शाबाश। अरे रजनी कौशल को भगवान भी माफ नहीं करेंगे, इसको कहीं अच्छा नहीं होगा। इतना पब्लिक गरिया रहे फिर भी इन लोगों का शर्म लिहाज नहीं है। कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को वो बात वो सबूत दिखाना चाहती हूँ जो आप लोग को रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाडो के परिवार से मायके तरफ से एक वीडियो आता है, उस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते, कलेजा फट जाता है। जो इतना नीचे गिरा हुआ रजनी कौशल, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया लाडो को, माँ और बहन को रोते हुए कलपते हुए वीडियो आ रहा है। जो दहेज के पैसे हैं, कर्ज पे हमारी सारी शादी हुई है, कहीं कहीं से व्यवस्था किए हैं। इसीलिए लोग बोला जाता है अगर पानी का हग्गल कभी छुपता नहीं है, सच्चाई अरे देर से ही सच्चाई आती है, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। एक बार ये इतनी गलती नीचतापन पे करी, जो अपनी बहन को शबनम को कीचड़ उछाला, बदनाम किया, धक्के मार के इस तरह से सोशल मीडिया पे छिछलेदर गंदगी मचाई। फिर से दोबारा ये वीडियो आ गया है, कहीं ना कहीं सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबको लगा झटका। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन चमचा चमाटी को भी कहना चाहती हूँ, तलवे चाटने वाली सबको, जो दो मुंही सांप मुखौटा पहन के बैठी हुई है, गलत आदमी को बढ़ावा देने के लिए और चमचीगिरी कर रही है और अपने चैनल के माध्यम से बोल रही है मैं सच बोलती हूँ। अरे तुम लोगों को कहाँ मनुष्यता लक्षण है? तुम लोग तो गलत इंसान को सपोर्ट करते हो। इसे वीडियो देखने के बाद तुम लोग क्या कहना चाहती हो? जो रजनी ने आखिरकार में देवरानी के देवरानी बना के, सिंदूर डलवा के, कोर्ट मैरिज करवा के, 5 महीने सुहाग रात मनवा के, उसके बाद में बहुत गहरी साजिश है, कांड है। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को वो कड़वी सच और वो बातें की जानकारी मिलेगी जो किसी के चैनल से नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी में इतना दम नहीं है। सब नमक मिर्ची लगा रहे चैनल के लिए और आते हो। अरे ऐसे पैसे कमाने से ना, इससे अच्छा है जो 2 पैसा 2 व्यूज कम ही कमाएंगे, नाम तो कमाएंगे। पैसे सब कमा लेते हैं, जो ऊपर में बैठी रहती है ना, वो झूठ फूस बोल के सब पैसे कमा लेते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं। क्या वो किसी के घर की बहू बन पाएगी? नहीं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा गोल गोल ना घुमाते हुए मेन टॉपिक, मेन मुद्दे पे आते हैं। आप लोग बने रहिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती अपील गुजारिश है, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, सभी से निवेदन है, क्योंकि आखिरकार में सच्चाई आई गई और फिलहाल मैं खुद ही मतलब धड़फड़ा रही हूँ आप लोगों को साथ वीडियो शेयर करने के लिए। चलिए नमस्कार दोस्तों, श्यामा लक्ष्मी दर्पण भंडारी चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल कहा जाता है जो पानी का हग्गल कभी छुपती नहीं है, जो जैसा इंसान है वो उसकी सच्चाई जरूर आती है, काली करतूत। तो रजनी की पाप का घड़ा भर चुका है, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है और रजनी ने दबाव डाला अपने लाडो जिसको लाडो बोलती है, वो लाडो की माँ अब बहन से रोबा रोबा के पैसा लिया, दहेज गिनती करवा करवा के, कर्जा उठा उठा के, ना जाने कितने कर्ज में डूब गए होंगे। और वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं मेरे कलेजा फट गया है और मैं बता नहीं सकती हूँ, रोंगटे खड़े हो गए हैं। जो ऐसे भी होते हैं, इसीलिए आप लोग भी सतर्क रहिए। ये बड़े बड़े यूट्यूबर का इस तरह से छिछलता है, बोले होंगे जो अगर तुम दहेज नहीं दोगी तो तुम्हारे हम लाडो को अपनी घर की देवरानी नहीं बनाऊंगी। अरे ये तो बहन के नहीं हुई, ये बहन की नहीं हुई, जो बहन को धजियां उड़ा दिया सोशल मीडिया पे सरेआम, बहन को घर बसाने के जगह में घर उजाड़ दिया है। लेकिन बहन के नहीं हुई। पता है बहन कैसी होती है? अरे बहन तो वो होती है ना, अपन बहन के कहीं कुछ गलत बात विचार भी देख लेते हैं ना, तो घुट के अंदर घोंट लेते हैं और किसी को बताते नहीं है। लेकिन तू तो बहन के नाम पे धब्बा है, कलंक है। जो बहन के नहीं हुई वो देवरानी को होगी लाडो। जानते हैं जिसकी बहन से पटरी अच्छी खासी खाती है, उसकी देवरानी से या जेठानी से पटरी नहीं खाती है। सबको भली बात ही पता होगा, ये सच्चा है। जो हम हो या कोई भी हो, ये सच्चाई है। जो उसकी बहन को धजिया उड़ाने में इसको वक्त नहीं लगा रजनी को, क्या ये लाडो नाम, अब ये सच्चाई वीडियो आई, इस पे क्या सफाई देगी? मैं पैसा उड़ाना चाहती हूँ, मेरा सपना पूरा हो रहा है। कैसे नहीं सपना पूरा होगा? वो दहेज ले लेके दूसरे के पैसे, लाडो को खानदान परिवार से, माँ से, बहन से पैसे ले लेके कर्ज में डुबा के और पैसे ये उड़ा रही थी, लहंगा पहन रही थी। अरे भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, वक्त का इंतजार कर। उल्टी गिनती तुम लोग का चालू हो गई है, रावण जी का घमंड नहीं रहा। अब बताइए दोस्तों, आप लोग नोटिस किए होंगे जो लाडो के मुस्कान नहीं थी,
और खैर पहले ही ये बातें वीडियो बना लिए थे बहुत सारे लोग जो दहेज के लिए शादी कर रही है, लेकिन मैं इस बातों को, मैं किसी के बातों पे बहकावे पे नहीं उड़ती हूँ। हाँ, जब सच्चाई सबूत आती है मेरे साथ तो मैं इस बातों को बोलने से पीछे भी नहीं हटती हूँ अपने चैनल के माध्यम से सच्चाई लाने के लिए। आप लोग भली भांति मुझे जानते होंगे और मुझे किसी से डर भर घंटा फर्क नहीं कि सच्चाई बात बोलने में, जब कर नहीं तो डर किस चीज़ की। तो यही है दर्पण भंडारी। चलिए, आप लोग देखे होंगे जो लाडो को पहले ही इंडिकेट दी थी अनवारी, मैं बक्सा लेने जा रही हूँ, जो लड़की की पहले जो लाडो खिलखिला के वीडियो बनाती थी हैं, वो इस तरह से वीडियो नहीं आ रहा है उसका, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं दुख है, दबाव है, हरासमेंट है, टेंशन है, लेकिन क्या ही बोल सकती है, क्योंकि अब तो भाई सुहाग रात मन चुकी है, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा तो लूट चुका है। अब जान ही सकते हैं। तो लाडो का परिवार वाले सब अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये रजनी बोल दी, लोग नागिन बोलते, हालांकि मैं नागिन नहीं बोलती हूँ, डायरेक्ट रजनी बोलती हूँ। रजनी और कौशल ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, फिर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए हैं बार बार। और दूसरी बात, लोग बोलते हैं पब्लिक क्या करेंगे, हमारा तो घर हो गया, नाम हो गया, गाड़ी हो गया, ये हो गया, पब्लिक लोग क्या करेंगे इसी वीडियो। लेकिन नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती है, रोने तक का भी तुम्हें मौका भगवान नहीं देंगे। और पब्लिक का बद्दुआ हाय से तो आज तक कोई बचा ही नहीं। अब लाडो को माँ बाप के ऊपर ऐसा दबाव डाला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। और कहीं ना कहीं अब मुझे लाडो से जो मुझे नफरत थी पहले, जो हालांकि ये लोग शादी के सुहागरात मना के शादी नहीं, वो लड़की है, उसकी कोई चलने वाली नहीं है। अब इस दहेज के बातों से मैं लाडो को माफ़ करती हूँ, क्योंकि वो लड़की है, वो जाल में घिर चुकी है और उसका इज्जत प्रतिष्ठा सब लूट लाट के छोड़ दिया है। इमरजेंसी में दहेज दे के किसी भी तरह शादी हो गई, देख लिया आप। अब बात आती है जो लाडो को मायके वाले को ये बात बोला गया, जो अगर तुम लड़की को शादी नहीं करोगी दहेज दे के, उसके दो कारण है, दहेज भी मिलेगा और इसका व्यूज भी आएगा। ओके, अब बताइए लाडो की माँ, आप शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, लाडो की बड़ी बहन किस तरह से पैसा जोड़ रही थी दहेज के लिए, रो रही थी और बोल रही थी कहाँ कहाँ से मैंने व्यवस्था किया है, कर्ज में डूब चुके हैं, सारा पैसा, सारा शादी जो हुआ है कर्ज पे ही अर्धा लेके हमने शादी किया है। अब बताइए, क्या बेटी पैदा करना इतना गुनाह है क्या? बेटी, इसीलिए लोग बोला जाता है बेटी बोझ होती है। हकीकत में जब शादी हो चुकी थी कोर्ट मैरिज, तब दहेज लेके ये बारात साज के हल्दी लगा के ये नाटक ड्रामा करने की क्या आवश्यकता थी? अब बताइए, ये लोग क्या परोस रहे समाज में, जबकि दहेज लेना गुनाह है, दहेज लेना एक अपराध है। अब बताइए, जो ये लोग बड़े बड़े लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, तो गरीब गुरबा और जो अपनी बेटी को शादी करने के लिए तरस रहे हैं, इसीलिए ना बेटी से लोग डरते हैं। बेटी पैदा हो जाता है ना तो लोग, बेटी जो पैदा हो जाती है ना तो लोगों को ना हंसी जो है ना गुम हो जाती है, क्योंकि होश उड़ जाती है। उसी वक्त माँ और पिताजी सोचने लगते हैं मेरा पास खेत नहीं है, मैं अब एक बेटी और आ गई, मैं कहाँ से इस बेटी को शादी करूँगा दहेज दे के। आज मुझे इस बातों को एहसास हुआ और कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हुई और कहीं ना कहीं ऐसा झटका लगा है जो छोटी मुँह बड़ी बात बोल भी नहीं सकती हूँ, घूंट रही हूँ। बताइए कितना गिरा हुआ काम करी है जो लाडो के माँ बाप से इसने पैसा लिया, बाप तो है ही नहीं, पैसा लिया घर वाले से, परिवार से पैसा लिया, दबाव डाल के ये खुशियाँ किसी के पैसे लेके कर्ज करवा के हैं। इसीलिए लोग बोला जाता है अपने लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, इसीलिए लोग बोला जाता है हैं? लेकिन नहीं, जब अगर हाँ करने का फर्ज है सबका, शादी विवाह रीति रिवाज है, लेकिन किसी का दिया हुआ पैसा वो अपना बाप का नहीं कहता है, वो पाप का भागीदारी है। और खैर तुम लोग का उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, तुम लोग कभी सुधरने में से नहीं हो, तुम लोग का इज्जत प्रतिष्ठा ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है, तो क्या तुम लोगों को भैंस के आगे बीन बजाना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जिनको भी बुरी लगी सॉरी, क्षमा करना, माफ़ करना, कोई अपनी दिल दिमाग पर वीडियो ले लेना। कोई मैं थोड़ी सी मतलब घबरा गई हूँ, झटका लगा है, मुझे सदमा लगा है। जो इतने दिन सुनते थे हाँ दहेज लेके, जब तक दहेज का, लेकिन सुहाग रात मनाने के बावजूद भी, 5 महीना शादी होने के बावजूद भी, कोर्ट मैरिज होने के बावजूद भी पैसा लिया गया
बताइए कितनी गलत बात है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ, कौन कौन हमारी बातों से सहमत है। और आप लोग भी सतर्क रहिए, दुनिया बड़ी जालिम है। मतलब का यहाँ पे बोला जाता है अगर जो औरत बच्चा ना दे तो उसे बोला जाता है बांझ, जो औरत बेटा पैदा ना करे उसे बोला जाता है निपुत्र। फिर उसके बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। औरत की कोई स्थान नहीं है। पाँव की जूती वॉशिंग मशीन अपने मर खुले से अभी लाडो यहाँ पे आवाज़ उठा सकती थी। जो मेरा कोर्ट मैंने शादी हुआ है 5 महीने मैं अपने पति के पास में रह के आई हूँ तो दहेज नहीं दूंगी। अगर ले जाना है ससुराल तो ले जाने तो कोई बात नहीं। लेकिन अब बताइए जो इस तरह का आदमी, तब जो लोग शादी कभी सुहाग रात भी नहीं मनाए हैं और बेटी को चाहते हैं हम शादी करें अच्छे से, तो वो तो दहेज लेगा ही वही। जब ये लोग इस तरह से कांड कर रहे हैं तो इसीलिए अपने लिए एक्शन उठाइए और अपने लिए जवाब सवाल करिए। जब हमारा पति रहे, जहाँ हमारा पिताजी रहे, जहाँ हमारा ससुर जी रहे, या जहाँ हमारा नात रिश्तेदार समाज रहे, फटेदारी रहे, क्योंकि सच्चाई के लिए आवाज़ हमेशा उठाइए। चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जिनको भी बुरी लगी हो सॉरी, और कोई मिस यूज अपने आप को मत होने दीजिए। चलिए कल से मैं भी आ रही हूँ आप लोग के बीच में तहलका मचाने के लिए, गर्दा उड़ाने के लिए। अब इन लोगों को मैंने बहुत सिखाया, बहुत समझाया, ये लोग सुधरने में से नहीं है। इन लोगों को सुधार के मैं ही लगता है ऊपर पहुँच जाऊँगी। तो चलिए फिलहाल मैं आ रही हूँ कल से आप लोग के बीच में, मैं भी अपना लिए आवाज़ उठाने के लिए एक्शन लेके आप लोग के बीच में दहाड़ते हुए और सोशल मीडिया पर गर्दा मचाने के लिए आ रही हूँ। बाय।